अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और आपकी मेज़बान में शार इम्तियाज़ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने वाले हैं काजू की काश्त पर। जी हाँ नाज़रीन, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो वक्त आ ही गया है। आपको बताते चलूँ कि हमने कुछ अर्सा पहले भी काजू की काश्त पर एक वीडियो बनाई थी, जिस पर लोगों ने हमसे काजू के सीड मांगे थे, लेकिन हमारे पास सीड मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त ना जाने लोगों ने किससे ये सीड ख़रीद लिए थे और सीड कुछ ख़राब निकले थे, तो लोगों ने हमसे बहुत गिले शिकवे किए थे। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि उस सब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम नहीं जानते कि आपने किससे सीड ख़रीदे थे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि जब हमें ये मालूम हुआ कि आपके साथ ऐसा एक मिसहैप हुआ है आप सबके साथ, तो हमने तभी कोशिश शुरू कर दी थी कि हम रेड न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से ये यकीनी बना सकें कि हमारे पास काजू के सीड आएँ और हम आपको क्वालिटी के साथ सीड्स प्रोवाइड करें, ताकि आप इसको जर्मिनेट करें और आपको कोई लॉस ना हो। तो आज वो वक्त आ ही गया है। हमारे पास काजू के बिल्कुल फ्रेश सीड मौजूद हैं और अच्छी क्वालिटी के सीड मौजूद हैं, जो कि आप आसानी जर्मिनेट कर सकते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके सीड कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं, इसको लगाने का वक्त कौन सा होता है, तरीका क्या होता है और कैसे प्रोडक्शन ये करता है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल रेड न्यूज़ HD सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको जर्मिनेट कैसे करना होता है। नाज़रीन, इसको जर्मिनेट करने के 5 तरीके मैं आपको बताऊँगी, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस पर ही उसको वैसे ही जर्मिनेट कर लीजिएगा। 5 तरीके इंतहाई आसान हैं। सबसे पहले तो आपने काजू के सीड को 24 घंटे के लिए अच्छे से भिगो देना, यानी कि पूरी रात आपने भिगो कर रखना है उसको। भिगोने के बाद आपको जो 5 तरीके बताऊंगी, आप कोई सा एक तरीका फॉलो कर लीजिए, या फिर आप 5 तरीकों के साथ 5 सीड आप ऐसे काश्त कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने मट्टी आपके प्योर मट्टी नहीं होनी चाहिए, रेतली मट्टी होगी। रेतली मट्टी में आपने कंपोस्ट और कोकोपीट बराबर की मिकदार में शामिल करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट ले लें, अपने गमले में भर लें। तीसरा तरीका ये है कि आप रेतली मट्टी प्लस कंपोस्ट। चौथा तरीका ये है कि पीट बॉक्स में डाल दें। और 5वां तरीका है सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट में डाल दें। अब आपको इन 5 चीज़ों में से जो चीज़ आपके पास आसानी अवेलेबल है, आप वो चीज़ अपने गमले में भर सकते हैं और आप उससे इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। जब आप सीड को सीड को जब आप भिगो चुके होंगे, तो फिर वक्त आता है कि आप इसको पॉटिंग मिक्स में कैसे लगाएंगे। नाज़रीन, ये देखिए, ये है हमारे पास काजू का सीड। काजू का सीड जो कि इस वक्त वैसे तो ये किडनी की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे छोटा आम होता है ये वैसा दिख रहा है। और जैसे आम के ऊपर एक टहनी होती है जिसमें दरख्त के साथ हैंग हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका भी यहाँ पर एक वैसा ही सुराख होता है जैसे जिसके साथ ये हैंग हुआ होता है, लटका हुआ होता है। तो जो सुराख इसका होगा, आपने उसको ज़मीन में मिट्टी में नीचे की तरफ दबाना है, यानी कि जो सुराख है इसका आप वो नीचे की तरफ रखेंगे उसका मुँह। इस तरह आप उसको पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे। लेकिन पहले आप यकीनी बनाइए कि आप जो पॉटिंग मिक्स रेडी करेंगे उसको आपने पानी नहीं लगाना, वो बिल्कुल खुश्क होगी। जब आप सीड रख चुके होंगे उसके बाद आपने इसको पानी लगाना है। अच्छे से पानी लगाइए ताकि ये आखिर तक नीचे तक बिल्कुल अच्छे से वेट हो जाए। लगाने के बाद आपने इसको शॉपर के साथ कवर कर देना है, बांध दीजिए, ताकि जो पानी आपने लगाया है वो अंदर रहे और वो खुश्क ना हो, क्योंकि बार बार सीड को पानी नहीं दिया जाता, सीड के लिए ये अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी जब आप ज़रूरत महसूस करें कि अब जो पॉटिंग मिक्स था वो खुश्क हो चुका है, तो आप फिर से पानी लाजमी लगाइएगा, इसको खुश्क ना होने दीजिएगा, लेकिन पानी में तैर भी ना रहा हो सीड। लगाने के बाद जो है इसका अरसा वो कम से कम 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वेदर आपका साथ जो है वो मैच नहीं कर पा रहा या आपने अच्छी केयर नहीं की, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले ले। तो हम 30 दिन का मार्जिन इसको देते हैं। कम से कम टाइम होता है 15 दिन का और मैक्सिमम टाइम होता है 30 दिन का। इन दिनों के अंदर ही आपका सीड जर्मिनेट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी जब आपने ज़मीन में लगाना है या गमले में लगाना है इसको, तो फिर आपने इसकी केयर कैसे करें, यानी कि सीड जब जर्मिनेट हो चुका होगा तो फिर आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो जो आपकी ज़मीन का pH लेवल है वो होगा 5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। आप इसको टेस्ट करवा लीजिएगा। और आपकी मिट्टी रेतली होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं चलेगी इसके लिए। और
जो आपकी ज़मीन है उसमें पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इसके लिए कोई ख़ास नहीं चाहिए होता। 50 डिग्री ये आसानी गैस को बर्दाश्त कर लेता है और इसको गर्मी ही पसंद होती है। सिर्फ वो इजला जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे इसको नहीं लगाया जाता। इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में ये तमाम इलाके इसके लिए फेवरेट होते हैं। आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री ये अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको पानी कैसे लगाना है और आपने खाद कैसे और कौन सी देनी है। तो खाद आप इसको दे सकते हैं, काउ डंक आप दे सकते हैं, मैन्योर, फार्म मैन्योर दे सकते हैं आप इसको, या फिर कंपोस्ट दे सकते हैं। जो आपको बआसानी मिल जाए आप उसको वो दे सकते हैं। आपने 15 kg देना है अपने एक खेत में, साल में एक दफ़ा। वक्त आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे। इसकी जो एज होती है 50 साल तक ये फ्रूटिंग करता रहता है और जब आपका दरख्त ज़मीन मुंतकिल करने के बाद 3 साल का हो जाता है तो ये फल उठाना शुरू कर देता है। फल उठाने जो 3 साल का पौधा होगा, वो 3 से 5 साल की उम्र का जो पौधा होगा वो आपको कम से कम 5 से 8 किलो पैदावार देगा, और जो आपका मैच्योर पौधा होगा 10 साल की उम्र का, वो आपको 10 से 15 किलो फ्रूटिंग आपको वो देगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी इससे। अब बताते चलूँ आपको मैं इसकी केयर की, तो केयर इसकी कोई ख़ास नहीं है। आपने इसको धूप में ही रखना है और बिल्कुल सामने ही रखना है, ओपन रखिएगा आप इसके पौधे को। आप ये मत सोचें कि हम इसको छांव में रखें या ऊपर से ग्रीन शीट डाल दें या पॉलीथीन बैग से कवर कर दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। इसको 6 घंटे सूरज की धूप लाजमी चाहिए होती है, वो भी डायरेक्ट चाहिए होती है। ये नहीं किसी चीज़ से गुजार कर आप दें या फिर आप सिर्फ इसको हीट दे दें, हीट नहीं चाहिए इसको डायरेक्ट धूप ही चाहिए होती है 6 घंटे के लिए लाजमी। इसलिए आप इसको ओपन रखें क्योंकि 6 घंटे के लिए ही धूप निकलती है। उसके बाद आपको पता है शाम हो जाती है और फिर सुबह के टाइम भी कुछ देर बाद ही धूप निकलती है, तो 6 घंटे आपने इसको ओपन ही रखना होता है। और पानी की अगर बात की जाए तो आपने पानी बहुत भरकर नहीं लगाना, लेकिन आपने इसको खुश्क भी नहीं होने देना। जब आपको लगे कि आपकी ज़मीन खुश्क हो रही है तो आप फ़ौरन से पानी दे सकते हैं इसे। गर्मी में पानी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, सर्दियों में आप 1 हफ्ते के अंदर पानी दे सकते हैं। नाज़रीन, एक और बात का एडिशन करना चाहती हूँ कि हमें बहुत सारी कॉल्स थल्स की जानिब से आ रही थी और वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमारे इलाके में ये काश्त हो सकता है कि नहीं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये बाआसानी उनके पास काश्त हो सकता है, लेकिन अगर वो ड्रिप इरिगेशन के बाद इसको काश्त करें तो। नाज़रीन, सीड मंगवाने के जो नंबर आपके सामने आ रहा है उस पर रब्ता कीजिए, हमसे सीड मंगवा लीजिए। इसके अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है और आप इस पर रब्ता करके हम सीड मंगवा सकते हैं। किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए हमें। ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है जो कमेंट कीजिए, मैं आप सबको जवाब दे दूँगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।